नमस्कार दोस्तों, आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग टॉप 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। तो मनुष्य के खून में जो है वो लोहा धातु यानी आयरन पाया जाता है। तो इसको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, लोहा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है वो किस खेल से है। तो याद रखिए यहाँ पे जैवलिन थ्रो से जो है वो नीरज चोपड़ा का संबंध है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिए, जैवलिन थ्रो से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 10 रुपए का सिक्का बनाने में कितने का खर्चा आता है। तो 10 रुपए का सिक्का बनाने में जो है 3 रुपए का खर्चा आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा, 3 रुपए का खर्चा आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है। तो कि भारत के किस राज्य को जो है वो कोयले का भंडार कहा जाता है। तो याद रखिए हमें झारखंड को जो है कोयलों का भंडार कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा, झारखंड को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है। तो दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है वो है चीता। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, चीता जो है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। तो याद रखिए भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू जो है 22 मार्च 2020 को लगा था। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, 22 मार्च 2020 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो कहाँ पे स्थित है। याद रखिए यहाँ पे जो है नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका ऑप्शन में यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं हुआ था। तो याद रखिए गोवा राज्य जो है वो जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय मिठाई जो है वो है जलेबी। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई जलेबी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है। तो इंद्रधनुष के बीच जो है कौन सा रंग होता है। तो याद रखिए इंद्रधनुष के बीच जो है वो होता है आपका हरा रंग। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, इंद्रधनुष के बीच हरा रंग होता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है सोने की गाड़ियां किस देश में चलती है। तो सोने की गाड़ियां जो है वो सऊदी अरब में चलती है। तो इसका ऑप्शन होगा यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा, सऊदी अरब में चलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। तो कितने डिग्री तक जो है वो घुमा सकता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है 270 डिग्री तक घुमा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट, याद रखिएगा, 270 डिग्री तक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है 2008 में घोषित किया गया। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, 2008 में घोषित किया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। तो चाय पीने से जो है वो पायरिया बीमारी होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, पायरिया बीमारी जो है चाय पीने से होती है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व सबसे बड़ी मछली उत्पादन देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश जो है वो कौन सा है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो चीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, चीन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कुरकुरे कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो कुरकुरे के पॉकेट पैकेट में जो है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची मीनार जो है वो है कुतुब मीनार। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर जो है वो आर्गन गैस भरी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 20 है कि भारत भारत की साड़ी सबसे कितनी होती है। औरत की साड़ी जो है वो लंबाई कितनी होती है, 5.5 मीटर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था। तो साइकिल का आविष्कार जो है वो जर्मनी देश ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, जर्मनी देश ने जो है साइकिल का आविष्कार किया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाल नदी किस देश में बहती है। तो लाल नदी जो है वो आपका वियतनाम देश में बहती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, वियतनाम देश में जो है लाल नदी बहती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज करता है। तो किस वृक्ष को काटने पर क्या आता है। तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है
मैट्रिक का वृक्ष, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए मैट्रिक का वृक्ष है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी है। तो भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि जो है वो कितनी है, तो याद रखिए यहाँ पे ये जो है 65 सेकेंड है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा 65 सेकेंड है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि कितनी है। तो भारत का राष्ट्रीय गान गाने का समय अवधि जो है वो है 52 सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा 52 सेकेंड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है, तो याद रखिए यहाँ पे घोंघा है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा घोंघा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था। तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपया जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा रखा गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है। तो उगते सूर्य की भूमि जो है वो जापान देश को कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा जापान देश को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। तो भारत के कितने राज्य जो है वो बांग्लादेश के सीमा से लगते हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो आपका हो जाएगा 5 राज्य, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 5 राज्य। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि जियो जियो और जीनो दो किसका नारा है। तो जियो और जीनो दो का नारा जो है किसका है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो है महावीर स्वामी का, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा महावीर स्वामी का। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो याद रखिए यहाँ पे उर्दू भाषा जो है पाकिस्तान देश में बोली जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं। तो झीलों की नगरी जो है वो उदयपुर कहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा उदयपुर को जो है झीलों की नगरी कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है। किस पेड़ की लकड़ी जो है सोने से भी महंगी होती है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है लाल चंदन की लकड़ी जो है वो सोने से भी महंगी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्हों में जो है वो 4 शेर होते हैं, तो याद रखिए इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 4 शेर होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो शिक्षक दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 5 सितंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है 14 सितंबर को, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा 14 सितंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 2 दिसंबर को जो है वो कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है। चिकित्सक दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए 1 जुलाई को जो है चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो किसान दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे 23 दिसंबर को जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा 23 दिसंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। नौसेना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो 4 दिसंबर को जो है नौसेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा 4 दिसंबर को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 है कि थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो थल सेना दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे 15 जनवरी की जो है थल सेना दिवस मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो वायुसेना दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 8 अक्टूबर को जो है वायुसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है। तो मलेरिया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को, तो इसका ऑप्शन मतलब बी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा 25 अप्रैल को जो है मलेरिया दिवस मनाया जाता है। टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस दिवस कब मनाया जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, याद रखिए यहाँ पे 24 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 24 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कैंसर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो याद रखिए विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 4 फरवरी को मनाया जाता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मलेरिया दिवस जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिएगा, 25 अप्रैल को जो है विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है वो 8 मई को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 50 है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो 27 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 27 सितंबर को जो है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ पे 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन महात्मा गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम जो है वो कस्तूरबा गांधी था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर से आई थी? तो भारत में सबसे पहले बिजली जो है किस शहर में आई थी? तो याद रखिए पे जो है वो आई थी आपका कोलकाता में। तो इसका ऑप्शन नंबर पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिए कोलकाता में आई थी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कौन सी मछली हवा में उड़ती है? तो कौन सी मछली जो है वो हवा में उड़ती है? तो याद रखिए गर्नी मछली जो है वो हवा में उड़ती है। इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है वो है आपका रूस। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो, याद रखिएगा रूस जो है वो सबसे बड़ा देश है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मगरमच्छ के कितने दांत होते हैं? तो मगरमच्छ के जो है वो कितने दांत होते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे 80 दांत होते हैं मगरमच्छ के मुंह में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, याद रखिएगा 80 दांत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? तो इंस्टाग्राम जो है किस देश की कंपनी है? तो याद रखिए यहाँ पे जो है वो अमेरिका देश की कंपनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट करके याद रखिएगा अमेरिका की कंपनी है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गांधी जी के फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो कब से आना जो है शुरू हुई? तो याद रखिए यहाँ पे 1996 से आना शुरू हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट करके याद रखिएगा 1996 से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो कहाँ पे जो है गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी? तो याद रखिए यहाँ पे कुशीनगर में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट याद रखिए कुशीनगर तो उत्तर प्रदेश में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो